नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, व्याख्याता इतिहास, अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज मदनगंज किशनगढ़। आज हम बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सैंधव सभ्यता। इससे पहले हमने अध्याय प्रथम स्रोतों का सर्वेक्षण और अध्याय सेकंड भारतीय प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, नगर योजना, आर्थिक संगठन, कला एवं स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। परिचय। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए 20वीं सदी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ये खोज भारतीय इतिहास को और पीछे ले गई तथा ये बात सामने आई कि इस हड़प्पा सभ्यता मिस्र की और मेसोपोटामिया जैसी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका उदय पाषाण एवं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रांत में हुआ था। सिंधु नदी घाटी के अनेक स्थल इस सभ्यता के केंद्रीय स्थल बने। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर से दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। अपने विस्तार क्षेत्र के आधार पर यह संसार की सबसे विशाल प्राचीनतम सभ्यता थी। यह भारत की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है। सिंधु नदी हिमालय पर्वत से निकलकर पंजाब एवं सिंधु प्रदेश में बहती हुई अरब सागर में मिलती है। इसी नदी के तटों पर जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता की खोज। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। चार्ल्स मेसन एक बार लाहौर घूमने गए, तब उन्होंने इस टीले पर इधर उधर बिखरी ईंटों को देखकर कहा कि ये उजड़ी हुई बस्ती शायद सिकंदर लोदी द्वारा बसाई गई थी। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में अंग्रेजों ने लाहौर से कराची के मध्य तक रेलवे पटरियों को बिछाने का कार्य किया। ये कार्य अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में दो भाइयों विलियम बर्टन और जॉर्ज बर्टन ने संपन्न किया। इसके लिए उन्होंने निकटतम टीलों से ईंटें निकाली व उनकी रोड़ियां बनाकर रेल पटरियों को बिछाने का काम किया। 1853 व 1856 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया। नोट: कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग खोला 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से ही 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी ASI की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। 1920 ईस्वी में ASI का महानिदेशक जॉन मार्शल महोदय को बनाया गया। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशक में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल जिला, पुराना मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा की खोज की, जिसके दौरान यहाँ से प्रथम सुनियोजित नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। 1924 ईस्वी में जॉन मॉर्सल ने लंदन वीकली समाचार पत्र में हड़प्पा सभ्यता की घोषणा करते हुए कहा कि यह सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी दजला फरात यानी मेसोपोटामिया एवं नील नदी घाटी मिस्र की सभ्यता है, जो अपनी जल निकासी व्यवस्था एवं नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। इस सभ्यता का पहले नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था, क्योंकि पहले खोजे गए अधिकतर स्थल सिंधु व उसकी 5-6 सहायक नदियों यानी कि इसका सूत्र मैंने बना रखा है JCRVS, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज के किनारे मिले थे। जॉन मॉर्सल ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता नाम का प्रयोग किया। अर्नेस्ट मेके के अनुसार इस सभ्यता के सबसे पहले स्थल हड़प्पा की खोज के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु वासियों ने प्रथम बार लोहे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, अतः इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा है। अन्य नाम है इसके सिंधु सरस्वती सभ्यता या सैंधव सभ्यता। BN पुरी ने आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता कहा है। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा है। अब सिंधु घाटी
सभ्यता की प्रजातियाँ, 4 प्रकार की प्रजातियाँ थी। पहली है भूमध्य सागरीय, सर्वाधिक लोग इस समूह के थे, इसे काकेशियन भी कहा जाता है। सर्वमान्य मत इस प्रजाति को सभ्यता का निर्माता माना जाता है, जो कि दक्षिण सभ्यताओं में पाई जाती है। दूसरा आद्य ऑस्ट्रेलियन सभ्यता, जिसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियन भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी का मेल इस समूह से किया जाता है। सिंधु क्षेत्र की प्रथम प्रजाति मध्य भारत में SC/ST के रूप में प्राप्त हुई। तीसरी है मंगोलाइड, विशेष हिमालय प्रदेशों, भारत, म्यांमार सीमांत क्षेत्रों पर, ये पहाड़ी क्षेत्रों में, असम क्षेत्रों में ये मंगोलाइड जनजाति पाई जाती थी। नंबर 4 है अल्पाइन। मोहनजोदड़ो से मिली सेल खड़ी की बनी 2 दाढ़ी युक्त पुरुष मूर्तियों का मेल अल्पाइन जाति से किया जाता है। विशेषतः सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता, एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ सिंधु सभ्यता के निर्माता है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और TN रामचंद्रन ने इनको आर्य कहा है। गार्डन चाइल्ड व मेके ने इनको सुमेरियन कहा है। राखलदास बनर्जी व सुनीति कुमार चटर्जी इनको द्रविड़ मानते हैं। व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर दस्यु एवं दास मानते हैं। ए घोष प्लस DP अग्रवाल सोती संस्कृति मानते हैं। फेयर सर्विस प्लस रोमिला थापर ग्रामीण संस्कृति मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, विद्वान निर्धारित तिथि। नंबर 1 है जॉन मॉर्सल, इसका काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। DP अग्रवाल और रोमिला थापर इसका काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। अर्नेस्ट मेके 2800 से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। व्हीलर व पिगट 2500 से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। NCERT में इसको 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा। अब सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक प्रसार कौन कौन सा था वो अपने को बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है, जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर आकार में है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर में मांडा जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर UP, दक्षिण में पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाक तक विस्तृत है। यानी कि उत्तरी छोर मांडा जम्मू कश्मीर, जिला अखनूर, नदी चिनाब 1400 किलोमीटर है। और इसका दक्षिणी छोर है देमाबाद महाराष्ट्र, अहमदनगर परवरा नदी। पश्चिमी छोर है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दास्क नदी। और पूर्वी छोर है आलमगीर मेरठ हिंडन नदी 1600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार राज्य के अनुसार स्थल देखिए आप, कुल 1400 स्थल मिले हैं, जिनमें 2 अफगानिस्तान में, 917 भारत में और 481 पाकिस्तान में है। इस सभ्यता के स्थल अफगानिस्तान पाकिस्तान में पंजाब सिंध एवं बलूचिस्तान में तथा भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र प्रांतों में मिले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के पश्चात सबसे पहला उत्खनन 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ पंजाब में किया। सबसे नवीन खोजा गया शहर धोलावीरा गुजरात में है 1991 में, तथा सबसे नवीन खोजा गया स्थल बालाथल उदयपुर 1995 है। हरियाणा का राखीगढ़ी स्थल मोहनजोदड़ो व गुजरात के धोलावीरा से बड़ा है। राखीगढ़ी का कुल क्षेत्रफल 250 हेक्टेयर, मोहनजोदड़ो का 200 हेक्टेयर, हड़प्पा का 150 हेक्टेयर व धोलावीरा का 100 हेक्टेयर है। अफगानिस्तान सोरतुगोई और मुंडीगाग 2 स्थान प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब जिसके अंदर हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान डेरी, सराय खोला, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, मुसाखेल, ये पश्चिमी पंजाब में है। ठीक है। फिर सिंध पाकिस्तान में देखिए आप, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, जुदर जोदड़ो, लोहम जोदड़ो, आमरी, अल्लाह कोटदीजी, अली मुराद, निंदोवाड़ी, नौशहरों, गोहाटो। फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सोतका कोह, किलगुल मोहम्मद, बालाकोट, डाबरकोट, राना गुंडई, कुल्ली, कवेटा घाटी, दबा सादात आदि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। भारत में देखिए पंजाब में रोपड़, रूपनगर, बड़ा संगोल,
चक 86, कोटला नियंग खान। फिर हरियाणा में देखिए आप राखीगढ़ी, बनावली, मीतातल, सिसवाल, कुणाल, भिराना, दौलतपुर, भगवानपुरा। फिर जम्मू कश्मीर में देखिए आप मांडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए आप आलमगीरपुर, हुलास, बड़गांव, मांडी। राजस्थान में देखिए कालीबंगा, सोथी। गुजरात में देखिए आप कच्छ का रण, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, बैसलपुर। खंबात की खाड़ी सौराष्ट्र व काठियावाड़ में देखिए आप लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, कुंतासी, भगतराव, मालवण, मेघागम, शिकारपुर, अमरा, जकवाल। महाराष्ट्र में देमाबाद। फिर ये प्रमुख स्थल एवं नदियां हैं। क्रम संख्या, जगह, स्थल, नदी, जिला व राज्य, खोज वर्ष व खोजकर्ता प्लस उत्खननकर्ता। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोंटगोमरी, वर्तमान साहिवाल जिला में। 1921 में दयाराम साहनी माधोसौरू वर्ष मार्टिमिरर वीरर द्वारा यहाँ खोज की गई थी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के दाएं तट पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में के लड़काना जिले में है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने खोजा। तीसरा चनुदड़ो, सिंधु नदी के बाएं तट पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। 1931 ईस्वी में एन.जी. मजुमदार और अर्नेस्ट मैके ने इसको खोजा है। सुतका गेंडोर दास्क, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मकरान समुद्र तट के पास। 1927 ईस्वी में आर.एल. स्टाइन व जे.एफ. डेल्स ने इसको खोजा है। रंगपुर मादर नदी, गुजरात के काठियावाड़ा में अहमदनगर। 1931 में प्रोफेसर माधोसौरू वर्ष। 1950 ईस्वी में रंगनाथ राव। छठा में कोडदीजी सिंधु, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 1935 से 1953 इसमें घुरिये और फजल अहमद। कालीबंगा, घग्गर, हनुमानगढ़, राजस्थान। 1953 में खोज अमलानंद घोष ने और 1961 में उत्खनन बीवी लाल व बी के थापर। लोथल भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। 1957 ईस्वी में खोजा गया है रंगनाथ राव द्वारा। धोलावीरा मानहर नदी के किनारे हैं, राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। 1967 से 1991 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी जे.पी. जोशी व आर.एस. बिष्ट द्वारा। रोपड़ सतलज नदी के किनारे हैं, पंजाब में है। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा। बनावली प्राचीन सरस्वती, हरियाणा के हिसार जिले में है। 1973 में रविंदर सिंह बिष्ट। सुरकोटड़ा कच्छ समुद्र तट, गुजरात का क्षेत्र। 1964 जे.पी. जोशी। आलमगीरपुर हिंडन यमुना की सहायक नदी के किनारे, यूपी, पहले मेरठ अब बागपत में। 1958 में वाई.डी. शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने बालाकोट विंदार नदी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। 1979 में जे.पी. डेल्स ने दी। सोतका को है सादिकोर नदी के किनारे, पाकिस्तान से के बलूचिस्तान में है। 1962 में जे.एफ. डेल्स ने खोजा है। फिर देमाबाद परवरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र, अहमदनगर। 1974 में फिर मांडा, चिनाब, जम्मू कश्मीर, अखनूर। 1982 में जगपति जोशी प्लस मधुबाला ने राखीगढ़ी, घग्गर, हरियाणा, सूरजवान और रफीक मुगल। अल्लादीनो सिंधु अरब, कराची फेयर सर्विस, मालवण, ताप्ती, गुजरात, सूरत। 1961 जे.पी. जोशी व मधुबाला। रोजदी मादर नदी, गुजरात। तो ये पूरे स्थल थे जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। अब इनकी डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। सोर्तुगोई और अफगानिस्तान में नेहरू के अवशेष मिले, यानी कि अफगानिस्तान में दो स्थल है, एक है सोर्तुगोई और दूसरा मुंडीकाक। ठीक है। अब पाकिस्तान के स्थल देखिए आप, पश्चिमी पंजाब के स्थल है हड़प्पा, रावी नदी के तट पर है, 150 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान जिला साहिवाल है, पंजाब में है। खोजकर्ता है उत्खननकर्ता सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। 1946 में मार्टिन विलर वीन किया था। 1935 में एन.एम. दीक्षित ने द्वारा किया गया। हड़प्पा नगर की परिधि 5 किलोमीटर है। प्राप्त सामग्री, हड़प्पा 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के कहा जाता है। गढ़ी दुर्ग के निर्माण में मिट्टी एवं कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। माउंट एबी समलंब चतुर्भुज आकार के इस दुर्ग के चारों ओर रक्षा प्राचीर है, जिसमें अंदर आने हेतु
आकार एवं दक्षिण में प्रवेश द्वार है। इसे माउंट एबी नाम व्हीलर ने दिया है। दुर्ग की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 420 मीटर व चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की 96 मीटर है। माउंट एफ दुर्ग के उत्तरी भाग में 6 मीटर ऊंचे टीले एफ पर 3 प्रमुख भवन अवस्थित है। प्रथम भवन स्नान अन्नागार है। यहाँ कुल 12 अन्नागार है जो 6-6 की पंक्तियों में बटे हुए हैं एवं इनके बीच की दूरी 7 मीटर है। इन सभी के दरवाजे रावी नदी की तरफ उत्तर दिशा में हैं। प्रत्येक अन्नागार 50 से 20 फुट का है। यहाँ से प्राप्त अन्नागार नगर क्षेत्र के पश्चिमी दीवार के पास स्थित था। लोथल के गोदीवाड़ा के बाद ये सबसे विशाल है। हड़प्पा में अन्नागार दुर्ग से बाहर नगर क्षेत्र में है, जबकि मोहनजोदड़ो में दुर्ग के अंदर है। द्वितीय श्रमिक निवास स्थान है 17x17.50 मीटर में है। आकार के कुल 15 श्रमिक निवास मिले हैं हड़प्पा से, जिनमें 7 उत्तर दिशा की पंक्ति में एवं 8 दक्षिण दिशा की पंक्ति में। एक आंगन एवं दो कमरों वाले इन निवासों में कुएं नहीं हैं। तृतीय यहाँ पर 17-18 वर्ताकार पकी हुई ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं जिसमें छेद है। संभवतः इनका प्रयोग ओखली की भांति अनाज पीसने हेतु किया जाता था। इस बस्ती के समीप 16 भट्टियों एवं धातु बनाने हेतु मूसा क्रूसिबल मिला है, जिसे समाधि 37 नाम दिया गया है। यहाँ पर खुदाई से कुल 37 समाधान पाए गए हैं। 12 समाधान से कांस्य दर्पण भी पाए गए हैं। 1934 में एक अन्य कब्र मिली है जिसे समाधि एच नाम दिया गया है। यह विजातीय संस्कृति के लोगों से संबंधित मानी जाती है। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत वुडन कॉफिन में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। मोहरों पर एक सींग वाले बिना कुब्बड़ वाले पशु का अंकन सर्वाधिक है। एक सरंगी पशु बोलते हैं जिसे। हड़प्पा से काजल मिला है, कांसे की इक्का गाड़ी, कांसा गलाने का पात्र, 6 लड़ी के सोने के मनकों का हार। हड़प्पा से अब तक 9 प्रकार की फसलों की जानकारी मिली है। ऋग्वेद में हरियूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया जाता है। एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्रण है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति, धरती माता, नरकबंद परस्तर पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति, 2 पाषाण मूर्ति, लाल पत्थर की मानव मूर्ति व काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति, जिसकी तुलना नटराज से की जाती है। शंख का बना बेल, एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, एज कब्रिस्तान, गेहूं और जौ के दाने, परशुदान मंजूषा, कांसे का दर्पण, कब्रिस्तान ए संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तांबे का पैमाना नारी मूर्तियों की तुलना में अधिक है। तांबे का पैमाना सौंदर्य प्रसाधन। यहाँ से मोहनजोदड़ो के विपरीत पुरुष मूर्तियाँ नारी मूर्तियों की तुलना में अधिक है। लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों का अवशेष नहीं मिले हैं और न ही मोहनजोदड़ो के यहाँ की भांति कुएं मिला है। पाकिस्तान पंजाब प्रांत के अन्य स्थल देख लीजिए आप, गनेरीवाल, सरायखोला, रेमान डेरी, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, मूसा खेत आदि। फिर अपन देखते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अल्लादीनो, अली मुराद, जुदर जोदड़ो, नुहाटो, नो सहारो, लोहमजोदड़ो। फिर मोहनजोदड़ो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का है शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंध का बाग, सिंध का नकलिस्तान। ठीक है ना। खोज एवं उत्खनन करता 1922 से 1925 ईस्वी के बीच कुषाण काल को जांचने के लिए खोज की गई। 1930 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। स्थिति एवं नदी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। 1200 हेक्टेयर में फैला है। अन्य विवरण, मोहनजोदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एक स्तूप का अवशेष मिला है। यह स्तूप क्षेत्र का वह स्थल है जहां से कुषाण काल की जानकारी मिलती है और उसके नीचे की गई खुदाई में मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र का उत्खनन किया गया है। इसलिए मोहनजोदड़ो के फोर्ट क्षेत्र को स्तूप टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का दुर्ग क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में स्तूप क्षेत्र के नीचे स्थित दुर्ग क्षेत्र का आकार समलंब चतुर्भुज का है। दुर्ग की रक्षा प्राचीर कच्ची ईंटों से एवं गारे की बनी है, जिसमें जगह जगह बुर्ज एवं पुस्तों का निर्माण किया गया है। इनके प्रवेश द्वारों के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं है।
सभी सार्वजनिक भवन इस क्षेत्र में स्थित है जो निम्नलिखित है। वर्त स्नानागार। वर्त स्नानागार में जाने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में मार्ग है। उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ बनी हैं। स्नानागार का क्षेत्रफल 39x23x7 फीट 12x7 x 2.5 मीटर है। फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है जिसमें जिप्सम से चिनाई की गई है। गहरी दीवार पर गिरी पुष्पक जिसमें जिप्सम से चिनाई की गई है। बाहरी दीवार पर गिरी पुष्पक बिटुमन का लेप है। स्नानागार के पूर्वी भाग में स्थित ईंटों का की एक पंक्ति बनी है। एक कुआं है जिससे स्नानागार में पानी भरा जाता था। दक्षिण पश्चिम में एक तोड़ेदार नाली है जहाँ से गंदा पानी बाहर निकलता था। स्नानागार के पास ही पुरोहितों के लिए आवासीय भवन का बना हुआ है। जॉन मार्शल ने वर्त स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्य कहा है। पुरोहित आवास 10 मीटर का वर्गाकार प्रांगण, 3 बरामदे एवं कई कमरों वाले इस भवन को किसी मुख्य पुरोहित का आवास माना जाता है। नोट: मोहनजोदड़ो के से चांदी के बर्तन में सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। फिर अन्नागार। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम में 99 मीटर x 27 मीटर अन्नागार दुर्ग एवं मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। 9.9 के 27 खंडों में विभक्त है जिसमें बाहर से सामान उतारकर चढ़ाने के अतिरिक्त वायु संचरण की व्यवस्था भी है। एक चबूतरे पर है। एक चबूतरे पर बना हुआ है सभा भवन। दुर्ग के दक्षिण में 27x27 मीटर आकार का सभा भवन है जिसमें पाँच से जिसमें जिसमें पाँच से जिसमें पाँच से जिसमें पाँच पाँच की 4 कतारों में 20 स्तंभ है। मोहनजोदड़ो का आवास क्षेत्र पश्चिमी टीले पर अवस्थित आवास को निचला नगर कहा जाता था। इसका क्षेत्रफल दुर्ग के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। सड़कों को पक्का करने के प्रमाण मिले हैं। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती है। सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था है। पक्की ईंटों का प्रयोग नियोजित गृह योजना आदि आवास क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। यहाँ से एक 16 कमरों की बैरक मिला है जिसे अर्नेस्ट मैके ने दुकान कहा है जबकि पिगट मोदे ने कुली लाइन कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थलों में दरवाजे मुख्य गली की तरफ खुलते थे, सड़क की तरफ नहीं। लोथल इसका अपवाद है जहाँ इसका दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुला है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है, लगभग 1200। मकान पक्की ईंटों के बने हैं। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यहाँ एक विशाल यहाँ पर एक मोहर मिली है जिस पर पशुपति नाथ या परम पुरुष या शिव की मूर्ति है। योगी की मूर्ति मिली है जिसके दाईं ओर हाथी और बाघ, बाईं ओर भैंसा और गेंडा तथा सामने 2 हिरण बैठे हैं। यहाँ से मिलने वाली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पत्थर के पुरोहित का है। ठीक है। हाथी दांत वाली पर मानव चित्र भी मिला है। पक्की मिट्टी की मरण मूर्तियाँ भी मिली है जो टेराकोटा की बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो के कपास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। KUR केनेडी के अनुसार यहाँ के कंकाल में मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में शव विसर्जन 3 प्रकार से किया जाता था: आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान व पूर्ण समाधान की मान्यता बनी हुई थी। गिलेरी मिली है। पालतू भैंसा के साक्ष्य भी मिले हैं। 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक भी मिला, इस पर उत्कीर्ण हुआ है। फिर चनूदड़ो नदी है। चनूदड़ो
चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। उसकी खोज 1931 में एंजू मजेदार ने की थी। 1935 में अर्नेस्ट मेके ने चनूदड़ो का उत्खनन किया। ये एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ वक्राकार जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली हैं। जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली है, ये एकमात्र तथा किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। मेके ने यहाँ 3 संस्कृतियों का पता लगाया था। सबसे प्राचीन सिंधु संस्कृति, झुक्कर झाकर संस्कृति, ठीक है ना। मेके ने यहाँ मन के बनाने कारखाना खोजा है। चनूदड़ो एकमात्र स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ गुड़िया निर्माण का कारखाना, खिलौने, लिपस्टिक व 6 लड़ी के सोने का हार भी प्राप्त हुआ। अल्लादीनो, ये ग्रामीण स्थल था। ये क्षेत्र एक बंदरगाह था। यहाँ मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है। कोरदीजी सिंध प्रांत में है। आमरीवी प्राक हड़प्पा कालीन है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के स्थल देख लीजिए आप। मेहरगढ़, सुतका गेंगडोर, सोतका को, बालाकोट, डाबरकोट, किलगुल मोहम्मद, राना गुंडई, दबा सादात, कुल्ली, क्वेटा घाटी। सुतका गेंगडोर, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान समुद्र तट पर दास्क नदी के पूर्व किनारे पर है। यह बंदरगाह नगर था। यहाँ का दुर्ग गढ़ी एक प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ है। 1927 में आर.एल. स्टाइन ने खोज और 1940 में जे.एफ. डेल्स ने उत्खनन का कार्य किया था। सोतका को सादीकोर के किनारे हैं। बालाकोट विंदार नदी के किनारे हैं। यहाँ से सीप उद्योग प्राप्त हुआ है। फिर है भारत में राजस्थान में कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। 100 हेक्टेयर में बसे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर स्थित इस नगर की सर्वप्रथम खोज सन 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। 1961 से 1969 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा इसका उत्खनन किया गया। नोट: कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी हमें इटली के इतिहासकार डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी के खोज अध्ययनों के अंतर्गत मिली है। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में का संस्कृत साहित्य में बहुधान्य क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के उत्खनन में हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले हैं। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल के जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सरस्वती नदी बाउंड्री क्षेत्र में 5 स्तर मिला। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर सभ्यता अवशेष भी मिले। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा के क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राची से गिले हैं। किसी अन्य हड़प्पा नगर से का निचला शहर रक्षा प्राची से नहीं गिरा है। अन्य प्रमुख विशेषताएं कालीबंगा में कलश वादान तथा प्राप्त हुए हैं। सड़कों का समकोण पर काटना भी मिला है। ग्रिड पद्धति के आधार पर यज्ञ वेदी, यल के निशान, युग्म समाधियाँ, छेद की मण मूर्तियाँ, शैल्य चिकित्सा आदि के बारे में जानकारी मिली है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। मुख्य रूप से साक्ष्य से यही मिलता है कि यह भूकंप से नष्ट हुआ था। कालीबंगा का मकान हड़प्पा सभ्यता के विपरीत कच्ची ईंटों के बने हुए थे, इसलिए इनकी गरीब व दीनहीन बस्ती कहा जाता है। फिर है गुजरात के अंदर है कच्छ का रण, उसके अंदर धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देसलपुर, खंबात की खाड़ी, सौराष्ट्र, काठियावाड़ा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, भगतराव आदि स्थल थे। लोथल का देख लेते हैं अपन। लोथल का अर्थ होता है मुर्दों का नगर। एस.आर. राव ने लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद जिले में सरगवल गांव के पास स्थित है। 1957 एस.आर. राव द्वारा की गई थी इसकी खोज, ठीक है ना। यहाँ पे गोदीवाड़ा मिला है। फिर रंगपुर उत्तर हड़प्पा से संबंधित स्थल है। और रोजदी, यहाँ से हाथी के मनके भी मिले हैं। धोलावीरा सफ़ेद कुआं ठीक के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में रविंदर सिंह बिष्ट ने यहाँ इसकी खोज की थी। ये सांस्कृतिक चरणों महत्वपूर्ण है। यहाँ से
एक साइन बोर्ड मिला है। यहाँ पे जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सुरकोटड़ा खोज जेपी जोशी द्वारा की गई थी, 1964 में की गई। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है और कहीं से घोड़े की अस्थियाँ नहीं मिली है। रंगपुर गुजरात में मांदर नदी के किनारे है, ठीक है ना। हरियाणा बनावली, राखी गड्डी, मीठातल, कुणाल, सिसवाल, दौलतपुर आदि स्थान हरियाणा के। बनावली स्थिति व नदी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। राखी गढ़ी स्थिति व नदी हरियाणा के जिंद जिले में घग्गर नदी के पास है। मीठातल, कुणाल, भगवानपुरा ये अन्य स्थल भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। रोपड़ रूपनगर ये पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। संगोल ये एम.एस. तलवार प्लस आर.एस. बिष्ट ने खोज की थी। जम्मू कश्मीर में मांडा है जो उत्तरी स्थल है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। मांडी नवीनतम स्थल है। फिर है महाराष्ट्र में देमाबाद, महाराष्ट्र के देमाबाद जिले में परवरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कांसे का रथ मिला है जिसे मानव द्वारा संचालित किया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता की अब जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। प्रमुख नगर एवं नगर नियोजन, ठीक है ना। प्रमुख नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो आदि प्रमुख नगर थे। नगर नियोजन, नगर नियोजन इस सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है। पहली जल निकासी प्रणाली ये नगर योजना जाल पद्धति पर आधारित है। अधिकतर नगर 2 भागों में विभाजित है। अपवाद धौलावीरा 3 भागों में है, ठीक है ना। प्रत्येक नगर उत्तरी क्षेत्र को, पश्चिमी क्षेत्र में गढ़ या दुर्ग था और जबकि निचले क्षेत्र में नगर था। मोहनजोदड़ो में नगरों का जाल बिछा हुआ है, ठीक है। फिर है भवन निर्माण। हड़प्पाकालीन भवन 9 श्रेणियों में विभाजित मिलते हैं। आवासीय भवन, विशाल भवन, सार्वजनिक भवन, बड़े आकार के भवन थे। यहाँ से अलंकृत ईंटों, कालीबंगा से वक्राकार की ईंटें प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता की बड़ी विशेषता आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग है, जबकि समकालीन विश्व में मेसोपोटामिया व मिस्र में धूप से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। इस प्रकार ये राजनीतिक इसकी जो भवन निर्माण की विशेषताएं थी। फिर अपन पढ़ते हैं राजनीतिक जीवन व्यवस्था। डॉक्टर रामशरण शर्मा के अनुसार इस सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक स्थल वाणिज्य व्यापार की ओर खोजे, अतः हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में रहा होगा। एल बासम ने कहा कि यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन था। हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को राष्ट्रवाद होकर गणतंत्रात्मक बताया है। व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक संवादान शासन व्यवस्था बताया है। अब देखिए सामाजिक जीवन। हड़प्पाई समाज एक नगरीय समाज था, अर्थात व्यापार और वाणिज्य पर आधारित था। ध्यान रहे इसके बाद आने वाली वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, वे कृषि व पशुपालन पर आधारित थी। परिवार या मात्र सत्तात्मक थे। हड़प्पा में मिले मजदूरों के आवास, कर्मचारियों के आवास के आधार पर इनका छः घर पर व्हीलर ने बताया कि वहाँ दास प्रथा रही होगी, ठीक है ना। यह समाधान 3 प्रकार से किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण जिसमें पूर्ण शरीर को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण कुछ खाने के लिए छोड़ के, पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ के फिर दफनाया जाता था। और तीसरा दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो ये 3 प्रकार के थे। फिर धार्मिक जीवन देखिए इनका। मातृ देवी की पूजा। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। यह समाज मातृ सत्तात्मक था, ठीक है ना। यहाँ समाज मातृ सत्तात्मक था क्योंकि यहाँ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। यह धरती माता मोहनजोदड़ो से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे जॉन मार्शल ने पृथ्वी देवी या मातृ देवी कहा है। शिव पूजा पशुपतिनाथ पुरुष देवता योगी की पूजा मिली है। मैके को मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसमें 3 मुख वाला पुरुष बैठा है। जॉन मार्शल ने इसे पशुपति
नाम दिया है। शिव पूजा, फिर पशु पूजा, मोरों पर भारी मात्रा में एक सींग वाला पशु, एक सरंगी पशुओं को बड़दार बेल बताया गया है। सूर्य पूजा, स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। नाग पूजा मोहनजोदड़ो व लोथल से मिला है। अग्नि पूजा कालीबंगा, लोथल व बनावली तथा राखीगढ़ी से मिली है। वृक्ष पूजा, पीपल की पूजा तथा बतख पूजा, बतख को पवित्र पक्षी माना जाता था। प्रजनन शक्ति की पूजा की जाती थी। आर्थिक जीवन, दुनिया का पहला जुता हुआ खेत कालीबंगा में मिला है। यहाँ पे चना व सरसों की एक साथ बुआई की जाती थी, जबकि बनावली से मिट्टी के हल का बना खिलौना मिला है। लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। फसलें नहरी सिंचाई के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। दुनिया में सर्वोत्तम कपास उगाने का श्रेय हड़प्पाई लोगों को जाता है। रंगपुर से मिट्टी की बनी मूर्ति के चारों ओर कपड़े में धान के प्रमाण मिले। हड़प्पा मोहनजोदड़ो अन्नागार मिला है। हड़प्पा से गेहूँ व जौ के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन, सबसे ज़्यादा पशु एक सरंगी पशु यूनिकॉर्न है। दूसरा महत्वपूर्ण कोबड़दार बेल है। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियाँ, घोड़े के अस्तित्व के संकेत मिले हैं। ये लोग लोहे से परिचित थे। ऊँट के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। उद्योग धंधे, मोहनजोदड़ो से चांदी का कलश में रखा सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। लोथल से मुद्राओं पर सूती वस्त्र के छापे के अवशेष मिले हैं। धातु उद्योग, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे, किंतु कांसे के औजार बहुत कम मिले हैं। चनुदड़ो प्लस लोथल से मनका बनाने का कार्य मिला है। चनुदड़ो व बालाकोट से सीप उद्योग मिला है। वाणिज्य और व्यापार, हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान थी। विदेशी व्यापार उन्नत था। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। हड़प्पा सभ्यता के से सुमेरियन, मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता का संबंध रहा है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया, इराक, मिस्र, इजिप्ट, फारस, ईरान, दिलमुन, बेरिन आदि स्थानों के साथ होता था। नोट, बेरिन द्वीप के बिचौलिए का कार्य करते थे। प्रमुख बंदरगाह, सुतका, गेंडोर, बालाकोट, अल्लादीनो, लोथल व सुरकोटड़ा आदि प्रमुख बंदरगाह थे। फिर आयात की जाने वाली वस्तु देखिए। टिन और चांदी ईरान में अफगानिस्तान से की जाती थी। तांबा, खीतड़ी बलूचिस्तान से। सोना ईरान अफगानिस्तान से। सीसा फिरोजा हरितमणि ईरान राजस्थान अफगानिस्तान से। लाजवर्द बदकसा से। सेलकड़ी राजस्थान गुजरात से। मापतोल प्लस विनिमय, मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, लेकिन वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। यहाँ पर बाट व भाग तोलने की उपकरण मिले हैं, जो कि जिनका अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160 के अनुपात में था। सिंधु सभ्यता की कला, मूर्ति कला। सेंधव नगरों में उत्खनन के प्रस्तर धातु तथा मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। पाषाण मूर्तियाँ, मोहनजोदड़ो से करीब 1 दर्जन मूर्तियाँ मिली है। हड़प्पा से भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है मिट्टी की। धातु की मूर्तियाँ, यहाँ मूर्तियाँ मुचिष्ट विधि या लघु मोम की प्रक्रिया से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से भी नर्तकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा से एक उबड़ वाला बेल मिला है। लोथल से तांबे की मूर्ति मिली है। देमाबाद से एक कांस्य का रथ मिला है। हड़प्पा से तांबे धातु से बनी इक्का गाड़ी मिली है। मिट्टी की मर्ण मूर्तियाँ अधिकतर नारी की मिली है। हड़प्पा से मिली मर्ण मूर्तियाँ के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। लोथल मोहनजोदड़ो में घोड़े की वर्ण मूर्तियाँ मिली है। भारत के केवल हरियाणा के बनवाली से नारी की 2 मर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मिट्टी की मर्ण मूर्तियाँ सबसे अधिक उबड़दार बेल की प्राप्त हुई है। हाथीदांत व हड्डी से बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से व सीप से बना स्केल मोहनजोदड़ो से मिला है। बालाकोट से सीप उद्योग मिला है। ठीक है, मोहरे सील वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण सर्वोत्तम कलाकृति उनकी मोहरें हैं। सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से मिलती है, जबकि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त होती है। ज़्यादातर मोहरें वर्गाकार है, किंतु लेख युक्त मोहरों से आयताकार, बेलनाकार एवं वृत्ताकार है। चनुदड़ो आयताकार, मोहनजोदड़ो बेलनाकार, लोथल संगमरमर से बनी मोहरें मिली हैं।
कालीबंगा से छड़ीनुमा मोहर मिली है। हड़प्पा संस्कृति सिंधु सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः मोहरों पर मिले हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ताम्रपट्टिका से मिली है। मनका या गुड़िया का उद्योग चनुद्रो, लोथल व धोलावीरा से मिला है। यहाँ का मर्दबांड कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के मर्दबांड काले व लाल रंग के थे, मूल रूप से गुलाबी तथा इस पर लाल व काले रंग से का लेप किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना मोहरों से मिलती है। लिपि 1853 ईस्वी में 1853 से 1923 में संपूर्ण लिपि प्रकाश में आ चुकी थी, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। 64 के मूल चिन्ह है। 400 से 500 चित्राक्षर पिक्टोग्राफ पर है। अक्सर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस लिपि में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के यू आकृति के अक्षर प्राप्त हुए हैं। मछली का चित्र सर्वाधिक मिला है। ये लिपि दाई से बाई और बुस्ट्रो भेदन लिपि में लिखी जाती थी। अधिकांश लिपि के नमूने सेल खड़ी या मुलायम पत्थर की मोहरों से बने हैं। इस लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम वेडन मोदी ने किया है, लेकिन असफल रहे हैं। लिपि के बारे में विद्वानों के मतभेद के विभिन्न मत है कि हंटर वेडन आप इसको ब्राह्मी लिपि मानते हैं, हेरस व महादेव द्रविड़ लिपि, वेडन सुमेरियन लिपि। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने मृदबांडों से भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से निम्न चीज़ें नहीं मिली के अवशेष नहीं मिले हैं। नेहरू द्वारा सिंचाई, नदी उपासना, मंदिर, सिंगिया शेर, पन्ना, लोहा, गाय, घोड़ा, रागी, अनाज की किस्म, तलवार, ढाल। फतेह सिंह के अनुसार सिंधु निवासियों की भाषा प्रतीकात्मक व वैदिक संस्कृति के निकट है। हाथी दांत से बने स्केल वगैरह अपन ने उसमें पढ़ लिए थे। जॉन मॉर्सल ने कहा कि सिंधु सभ्यता की मूर्तियाँ और मोहरें इतनी सुंदर है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का कोई भी यूनानी कलाकार इनकी कृति को कहने में गर्व का अनुभव करेगा। फिर है हड़प्पा सभ्यता का पतन। विद्वान क्रम संख्या, विद्वान पतन के कारण। गार्डन, चाइल्ड एंड व्हीलर, आर्यों का आक्रमण, एस.आर. राव, जॉन मार्शल, मेके बार्ड सबसे प्रभावी कारण। लैम्ब्रिक, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, आरिल स्टाइन, अम्लानंद घोष, जलवायु परिवर्तन, एम.आर. साहनी, राइक्स वेडेल्स, भूतात्विक परिवर्तन, भूकंप, जॉन मार्शल, प्रशासनिक शिथिलता, फेयर सर्विस, रफीक मुगल, पारिस्थितिक असंतुलन, माधव स्वरूप वत्स, नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन, धर्मपाल अग्रवाल, रफीक मुगल, घग्गर, हकरा नदी क्षेत्र का सूख जाना। नोट: व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार बताया। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो संस्कृति थी उसके बारे में देखते हैं कि 1800 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का चरमकाल समाप्त हो गया और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, जहाँ पे उत्तर हड़प्पा के रंगपुर व प्रभास पाटन से परवर्ती यानी लेटर हड़प्पन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता व ताम्रपाषिक थी। परवर्ती हड़प्पा के लोग काले धूसर ओबदार मृदबांड का प्रयोग करते थे। भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पा के लोग पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। अन्य हड़प्पा स्थलों पर ये नहीं मिला है। स्वात घाटी अफगानिस्तान पर उत्तर हड़प्पा का उत्तरी छोर कहा गया है। इस प्रकार हमने ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है, जो काफ़ी उपयोगी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।